तो हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के जो हैं काव्यखंड का पहला चैप्टर जो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, उसका जो क्वेश्चन उसका एक्सप्लेनेशन लाए हैं। आपको एक्सप्लेनेशन करके देंगे, पूरा अर्थ तोड़ के देंगे। आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वो 400+ लाना, एकदम फर्स्ट डिवीजन पास। देखिए, तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। काव्यखंड का क्वेश्चन आंसर है और पूरा क्वेश्चन आंसर बताएंगे आप। सॉरी, क्वेश्चन आंसर तो आप अर्थ समझाएंगे तो बन ही जाएगा। तो पूरा देखना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पर, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उससे पहले समझाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, चलिए देखिए समझिए। अब देखिए, तो कह रहा है कि देखिए यहाँ पर ही कि लेखक परिचय कह रहा है कि लेखक है गुरु नानक जी। गुरु नानक, राम नाम बिरु थे जगी जन्मा के लेखक कौन है? गुरु नानक। अब कह रहा है कि जन्म इनका 14 अप्रैल 1469 ईस्वी में 1469 ईस्वी में स्थान तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में। देखिए जन्म स्थान इनका नानकाना साहब पाकिस्तान में। और क्या, पिता का नाम कालूचंद खत्री था और माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी और धर्म थे इनका सिख धर्म था। और देखिए मृत्यु इनका 1539 ईस्वी में बाह्य गुरु करते हुए मर गए। मतलब 1539 ईस्वी में इनका हो गया मृत्यु, हो गया। क्या हो गया? मृत्यु 1539 ईस्वी में। और भेंट इनको हुआ मुगल बादशाह बाबर से भी भेंट हुआ इन्हें। और देखिए यहाँ पर ही सिखों के 5वें गुरु गोविंद सिंह अर्जुन देव ने कह रहा है कि 1604 ईस्वी में रचनाओं का संग्रह किया और वह फेमस हो गया। आप देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? रचनाओं का संग्रह किया। किनके रचनाओं का संग्रह? गुरु नानक के जो सब जितना भी लिखे उनका एक संग्रह बनाया और उनको क्या किया? एक ग्रंथ बना दिया, मतलब बुक बना दिया। जैसे पूछेगा सिखों के ग्रंथ कौन है, तो गुरु ग्रंथ साहिब। इस तरह से मतलब उसको ग्रंथ बना दिया। जिस तरह अपना रामायण है, महाभारत, उस तरह से मुसलमानों का जिस तरह अलग अलग होता है सबका, उस तरह से सिखों के 5वें गुरु गोविंद सिंह और 1604 ईस्वी में क्या किया? रचनाओं का संग्रह कर दिए और वह फेमस हो गया। क्या गया? फेमस। उस रचनाओं कैसे गुरु थे इनके? जो रचना है जपू जी, आशादीवार, रहीरास और सोहिला। यह कैसे कविता भक्ति। हम ये रचना इसलिए लिखे क्योंकि रचना से भी क्वेश्चन पूछता है। बच्चा जाता है ये याद करके, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा गुरु नानक, ये सब याद नहीं करता है क्योंकि पूछ देता है एग्जाम कि सोहिला किनकी रचनाएं हैं। 4 ऑप्शन देता है, गुरु नानक, रसखान, उसके बाद प्रेम घन, और इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह देता है, बच्चा गलत शब्द मार्क चलाता है। तो नहीं, आपको ये भी रचना भी याद करना पड़ेगा क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टॉप माना है। तो आपको एकदम ये सब याद करना पड़ेगा। रचना पूरा एकदम सब लगा के याद करना पड़ेगा, एकदम बढ़िया नंबर लाना है तुम। तो इसको याद करना है, ये नहीं क्या भूल जाइएगा। क्योंकि बहुत बच्चा क्या करता है, यही नहीं याद करता और जाकर याद राम नाम बिनु बिरथे जन्मा क्या करता है? पहला चैप्टर याद कर लेता है, ये वाला काव्यखंड का, और कह देता है कि हाँ चलो याद हो ही गया है, यहाँ पर ये वाला नहीं याद। तो आपको लाना है तो पूरा नंबर, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, एकदम रगड़ के मेहनत पड़ता है। क्योंकि सफल होने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता। सफलता पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। रात से लड़िएगा तब तक तो सफलता नहीं मिलेगा। एकदम रात भर जागना पड़ेगा, खूब पूरा अपने जोर जियो जान से मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। थोड़ा हम तो ये एक्सप्लेन किताब को अभी आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब निकाल के पढ़ लें। किताब निकाल के सफल होने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। रातों से एकदम खूब मेहनत करना पड़ेगा। देखिए गुरु नानक है तो कहिए कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। बता दिए तलवंडी ग्राम कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता था। इनका जन्म स्थान क्या कहलाता था? नानकाना साहब। और जो अब पाकिस्तान में है, जो नानकाना साहब कहाँ है? पाकिस्तान में। नानकाना साहब मतलब पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। इनके पिता ने उन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया। मतलब व्यवसाय में पिता इनका क्या किया कि हमारा बेटा व्यवसाय करेगा, बिजनेसमैन बनेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इनको व्यवसाय नहीं लगा, बिजनेस नहीं बना। किंतु इनका मन भक्ति की अधिकाधिक झुकता गया। इनका मन भक्ति की ओर झुकता गया और इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। हिंदू मुसलमान दोनों पर बल दिया, इन्हें कि दोनों भेदभाव किया, एकदम दोनों पर उपासना पर बल दिया। और वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध रहे। मतलब वर्णाश्रम पूजा पर कौन क्या किया? निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया या पूजा पर कर्मकांड पर विश्वास नहीं किया, मतलब उसका विरोध यहाँ खत्म हो गया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक यात्रा की। मक्का मदीना मतलब सबसे बड़ा यात्रा होता है मुसलमानों का, मक्का मदीना। इस तरह तक कि मुगल सम्राट बाबर से भी इनको भेंट हुई थी। बता दिए थे मुगल बादशाह इनको बाबर से भी भेंट हुई। अब देखिए, और सिख धर्म का प्रवर्तक किए थे। मतलब सिख धर्म का धर्म किस क्या था? सिख धर्म। और देखिए गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ क्या हिंदी में भी कविताएं लिखी। पंजाबी में तो थे
और इनकी हिंदी में ब्रज भाषा खड़ी बोली दोनों का मेल है। हिंदी भाषा में खड़ी बोली ब्रज भाषा दोनों का क्या मिल है। इनके भक्ति विनय के पद बहुत ही मार्मिक है। इनके भक्ति और विनय के पद का बहुत ही मार्मिक है। और इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर के रचनाओं में। जिस तरह से मतलब अपने जीवन के मोती गथे गूंथे हुए हैं, उस तरह जिस तरह कबीर में रचना में उस तरह गूंथे रहते थे, उसमें इनका भी कविता में कुछ एकदम। लेकिन इन्होंने उलट मौसी शैली नहीं अपनाई, उलट मौसी शैली अपनाई नहीं। इनको तो उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार के छंद भंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमंगता, नाम जप की महिमा और ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव 1604 ईस्वी में। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। पूछेगा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। तो 1640 में रचनाओं का संग्रह किया और गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए। और कह रहे हैं कि गुरु नानक की रचनाएं हैं जपू जी आशा दीवा रही रात सोहिला, इस तरह से आपको आएगा। और कह रहे हैं कि 1539 ईस्वी में भाई गुरु करते हुए मृत्यु, 1539 में भाई गुरु खालसा भाई गुरु फतेह मृत्यु कहते हुए मृत्यु हो गई। मतलब भाई गुरु 1539 में इनका मृत्यु हो गया। कह रहे कि अपने प्राण त्याग दिया। और निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे और पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित उनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार हैं। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म की उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना और सामाजिक भेदभाव के साथ प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव प्रतिष्ठित दिखलाई पड़ती है। और नानक के पद वास्तव में प्रेम और भक्ति की प्रभावशाली मधुर गीत हैं। और यहाँ नानक के ऐसे 2 महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा पूजा पर कर्मकांड के आधार पर संस्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम की कीर्तन पर बल किया। मतलब यहाँ पर क्या पूजा पाठ कर्मकांड पर मतलब बल नहीं दिया है, सब कुछ बल दिया किस पर? ज़्यादातर कर्म नाम सच्चे हृदय से राम नाम की महिमा का बखान करते हैं। सच्चे नाम से जो सच्चे हृदय से जो महिमा का बखान होगा वह कुछ नहीं हो सकता। अब पूजा पाठ के तुरंत कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, लेकिन सच्चे मन से हृदय के नाम ने पूजो कर रहे हैं, आदित्य को कुछ कर रहे हैं, तो मतलब इस तरह से नहीं होगा। यानी आरती डुला रहे हैं और उधर अपना सब्जी कुकर में क्या सीटी लगाई, ये सब ध्यान रहेगा तो आपका ये सब नहीं होगा। पूजा पाठ एकदम सच्चे मन से हृदय से होना चाहिए। इन्हें क्या 4 किलो 20 किलो लड्डू चढ़ा दिए भगवान खुश हो गए? नहीं, मन से आपको भगवान की श्रद्धा होनी थी। यही सब बात बोले हैं कौन? पहले श्लोक में कह रहे कि सच्चे मन से हृदय में। द्वितीय पद में सुख दुख में एक साथ उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्घटनाओं के ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। और संत गुरु की कृपा कर पद में गोविंद से एकाकार की प्रेरणा की, लास्ट में गोविंद से एकाकार करने की प्रेरणा की है। इस तरह से राम नाम की महिमा का बखान करते हुए सब बात बोले हैं कि नहीं, पूरा एकदम मन से सच्चे मन से राम नाम की महिमा का बखान करना चाहिए। तो चलते हैं हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो पहला जो चैप्टर का हेडिंग है राम नाम बिनु वीर थे, तो चलते हैं समझते हैं थोड़ा राम नाम बिनु वीर थे जगदम्बा। देखिए थोड़ा राम नाम बिनु कह रहा है कि राम भगवान। अब कह रहा है कि राम नाम भगवान क्या जाएगा? भगवान। देखिए राम भगवान है, राम नाम बिनु, राम नाम बिनु मतलब बिना, बिनु मतलब बिना, राम नाम के बिना व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। जगी जन्मा, जग में संसार में और जन्म मतलब कह रहा है कि राम नाम के बिना जग में जीना व्यर्थ है। जग में जीना राम नाम के बिना, जग मतलब जग में जन्म लेना व्यर्थ है। राम नाम के बिना, राम जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लिया वह क्या हुआ कि जग में जीना व्यर्थ है। राम नाम का लेना ही आवश्यक है, क्योंकि राम नाम से ही सभी लोग पार उतरते हैं। पूरा राम नाम के थ्रू ही सब आगे बढ़ते हैं। तो राम नाम बिनु व्यर्थ जग जीना, राम नाम के बिना जग में जीना व्यर्थ है, ही बताए हैं। और चलते पूरा एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे समझते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन भी 5 नंबर अर्थ भी पूछता है। लास्ट में क्वेश्चन क्या आपको इतना दे देगा कि राम नाम बिनु व्यर्थ, इसका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पूछता है। ऑब्जेक्टिव तो पूछते हैं नहीं, यहाँ सब्जेक्टिव सब याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, आपको फंस जाएगा। तो कह रहे हैं कि राम नाम राम नाम बिनु व्यर्थ जग जन्मा, राम नाम के बिना जग में जीना व्यर्थ है। राम नाम के बिना जग में जीना व्यर्थ है। और क्या कह बिखू खावे, यहाँ पर देखिए किताब निकाल लीजिएगा तब समझिएगा।
बिखू खावे, कह रहे हैं कि विष खावे, विष खाते हैं लोग, विषु खावे। राम नाम जब नहीं लेते हैं मुंह पर तो विखू खावे, विष खाते हैं, विखू बोले विष बोलते हैं। और नवे मीनू नींव फली मति भरमा, और मति भ्रष्ट हो जाते हैं, पूरा एकदम इधर उधर बातें में रह जाते हैं। क्योंकि जब तक राम नाम के बिना, राम का नाम नहीं लिया, तब तक आप बिख बिख खा रहे हैं, बिखू बोले बिख बोल रहे हैं, सब कुछ खराब बात बोले हैं। बिखू नवे नींव फली मति भरमा, मति भ्रष्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, पुस्तक पाठ पढ़ लिया, संध्या क्रम निकाल कर संध्या क्रम पूरा पाठ कर लिया। कह रहा है कि बिनु गुड़ सद मुक्ति कहाँ, पौनी राम नाम बिनु अर्जी मरे। कह रहे कि बिनु गुड़ शब्द बिना भगवान के, कह रहे कि प्राणी को राम नाम बिनु अर्जी मरे, राम प्राणी की मुक्ति नहीं मिलता, राम नाम के बिना मुक्ति नहीं मिलता। तो प्राणी राम नाम के बिनु अर्जुन मरते, राम नाम के बिना अर्जुन मरते कि नहीं राम राम, हाँ सीताराम बोले बोले क्या कहता है तो राम नाम बिना अर्जी मरे, राम नाम के बिना क्या कहते हैं अर्जी मरे। लोग जो है अर्जुन मर रहे हैं बिना मर रहे हैं उनके बिना। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गबनू अति भ्रमणा करे। मेरा दंड कमंडल आपको ये होता क्या बाबा जी, हाँ दंड कमंडल ले लिए, शिखा बढ़ा लिए, शिखा सूत मतलब टिकी जनेऊ लगा लिए, तीर्थ हो लिए, अति भ्रमणा परि जब भ्रमण कर लिए, एक दूसरे जगह जा गए, लेकिन तब पर भी कहते हैं सच्चे मन से हृदय से राम का नाम नहीं लिए, झूठों का नाम अपने लोभ में, हाँ राम राम आपका भला करेगा, ये सब मतलब गांव में जाके लूट लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बोले कि एकदम पूरा एकदम बिना करे कि दंड कमंडल शिख सूत, शिखा सूत मतलब ऊपर चिकी उकी बढ़ा लिए, आप चल दिए झूठों को राम नाम को नहीं, सच्चे मन में हृदय में एकदम पूरा एकदम पूजा पाठ एकदम कह रहे राम नाम बिनु शांति ना आवे, राम नाम के बिना शांति ना आवे, शांति नहीं आते हैं। और जपी हरि हरि नाम आप पारी पड़े, और जपी जपी हरि हरि नाम, हरि हरि के नाम मतलब राम नाम के बिना सब पार उतरते हैं, राम नाम से ही बिना पार उतरते हैं जितना भी आदमी होते हैं। कह रहे जटा मुकुट तन भस्म लगाए, जटा मुकुट बढ़ा लिए, और मुकुट मतलब राजा का मुकुट पहन लिए, तन मतलब पूरा शरीर में भस्म लगा लिया, पूरा शरीर में भस्म लगा, देखेंगे बाबा और देखते हैं भसन नंगटे घूर लेता है तो भस्म लगा लेगा, भसन छोड़ी तन नगन हुआ, और बसन छोड़ी बसन वस्त्र छोड़ दिया और नगन हो गया, नंगा हो गया। और जेते जीव जत जल 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 थल महियल जत तत्र तत्र उती सिरद जीवा, और जहाँ तहाँ जाते हैं फुल्ले जाते हैं, इधर उधर करते हैं। तो कह रहे हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, अब भसन छोड़ी तन नगन हुआ, तो नगन हो क्या हो जाएगा, जब अपने सच्चे मर्द मन से हृदय के राम नाम का नहीं विखौन किया तो अपने भस्म लगा लिए, पूजा पाठ के लिए, उससे कुछ नहीं होता। सच्चे मन से राम नाम का यहाँ पर बताया गया इस कविता में। हमने बोल रहे हैं, देखिए गुरु नानक बोल रहे हैं कि यही सब होना चाहिए, उसके मतलब ये सब होना नहीं चाहिए कि राम नाम के राम के नाम के झूठों का तन भस्म लगा लिया, झूठों को राम नाम कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। झूठों को रूपा के लोग पर इधर गए उधर नाम लिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि जीव जंत जल थई महियल, और गुरु प्रसादी राखिल जन केऊ हरिरस नाम झोली पिया, और गुरु के नाम पर ही लोग प्रसाद लेते हैं। कहे राम है लक्ष्मी राम नाम अपन बेटा होता फलमा होता, राम नाम के नाम पर ही क्या कहते हैं पैसा रुपया लेते हैं। नानक झोली भर लेता, झोली पिया मतलब झोली भर लेते हैं राम नाम के थ्रू ही। अब क्या था कि झूठों को हम नहीं भी नाम लिए, झूठों को झोली भर लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु नानक इस पर क्या करते हैं विरोध करते हैं। चलो जो नर दुख में दुख नहीं मान, कह रहा है जो नर दुख में दुख नहीं मानते हैं, मतलब बताया कि जो नर दुख में दुख नहीं मानता, जो नर मतलब जो व्यक्ति, नर मतलब व्यक्ति दुख में दुख नहीं माने, दुख में दुख नहीं मानता है, दुख में दुख नहीं मानता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। और कह रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं मानता, जो नर दुख में दुख, अब जैसे दुख में दुख नहीं मानेगा, अपन ससुराते ने रूपा है खूब उड़ाया, अब जो दुख आ गया तो दुखी तो रह जाएगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। सुख सने अरु भय नहीं जाके, सुख सने मतलब अरु भय, सुख सने से भय नहीं लगे, उसको डर नहीं लगे। और कहे कंचन माटी जाने, कंचन मतलब सोना को, सॉरी कंचन मतलब सोना होता है, माटी को मतलब सोना को माटी समझे, कंचन माटी जाने, सोना को माटी समझे, तो वही आदमी विकास करता है। लोभ मुंह नहीं अंदर होना चाहिए। कंचन को माटी समझे, सोना को माटी समझे, कंचन मतलब माटी, और सॉरी कंचन मतलब सोना और माटी मतलब माटी, मतलब कंचन को माटी समझे मतलब कुछ नहीं, उसका कुछ मूल नहीं। तो वही कहा कि उसके अंदर में क्या आ जाएगा कि उसके वृद्धि विकास होगा, वो लोभ मोह नहीं रहना चाहिए आदमी के अंदर में। तो यही होना चाहिए सच्चे हृदय में। और यह नहीं निंदा नहीं स्तुति, जाके उसमें निंदा नहीं होना चाहिए, नहीं स्तुति नहीं कि दूसरा जैसे दूसरा विकास करा तो उसे जले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके एक दूसरे पर लोभ मोह अभिमाना, लोभ मोह नहीं होना चाहिए, लोभ मोह अभिमाना। हर्ष शोक ते रहे नियारो, हर्ष शोक नहीं होना चाहिए, पूछ माँ पलमा ये हो गया तो हो गया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ना ही मान अपमाना, नहीं मान अपमान सहना, मतलब वैसा नहीं रहना चाहिए। मान अपमान के बारे बातें नहीं
करना चाहिए, ज़्यादा उतना अपने आए हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, इस तरह से अपने मतलब राम नाम के बिना करे कि आसान मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। आशा मनसा सकल त्यागी, आशा मनसा सब कुछ तो मतलब त्याग दीजिए और सकल मतलब जग में एकदम बढ़िया से राम नाम को लेकर बखान कीजिए, उन पर फिदा हो जाइए। इस तरह से बताया गया। काम क्रोध जही पर से नाही ते ही घट ब्रह्म निवासा। काम क्रोध क्रोध, काम क्रोध में काम होना चाहिए और क्रोध नहीं होना चाहिए अंदर में। जही पर से नाही ते ही घट ब्रह्म निवासा, और जिसके पास लोभ मोह नहीं होगा उसके अंदर में ब्रह्म का निवास होता है। ब्रह्म निवासा, ब्रह्म निवासा, ब्रह्मा का निवास होगा उसके सच्चे हृदय में, और वही संसार को पा सकता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगा। यहाँ पर बताया गया है कि गुरु नानक के द्वारा। और गुरु की कृपा जही नर पे किन्हीं तिन्ह ना जुगतीश बिछानी। जो जिस पर गुरु की कृपा होती है, जिस पर भगवान की कृपा होती है, वह व्यक्ति वह क्या करते हैं, अपने आप को क्या कहते हैं, पिछड़ा नहीं समझते हैं, एकदम आगे बढ़ते रहते हैं। उसको कोई भगवान कुछ चीज़ की कमी नहीं देता। तो यही बताया गया कि नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। नानक कह रहा है गुरु नानक जो लीन हुए गोविंद मतलब परमात्मा की तरह जो हो पानी संग पानी। जिस तरह परमात्मा पानी सब पानी मिल जाता है, पता नहीं चलता है, पानी मिल जाता है, दूध पानी मतलब इस तरह उसमें लीन हो जाना चाहते हैं। तो इस तरह से भक्ति में लीन होना चाहिए। नहीं तो झूठों को दंड कमंडल ले लिए और चल दिए, सिखा सुध बढ़ा कर तन में नगन भस लिया, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कदापि अत्याचार है, मतलब ये ना होना चाहिए। अब आए झूठों का नाम न लिया, 2-4 रुपया लूट के चल गए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ ये सीख मिलता है कि आपको राम नाम का सच्चे मन से हृदय करना चाहिए और बढ़िया से पढ़ना चाहिए आपको, और नंबर लाना है तो 400 प्लस तब एकदम रगड़ के मेहनत करनी है कि चैप्टर खत्म हुआ। देखिए चैप्टर खत्म था, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन आपको आप बता दिए था। हमारा जो वीडियो आता है, पहला आता है वीडियो एक्सप्लेनेशन मतलब उसका अर्थ, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन आंसर, तीसरा नंबर में ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव आप सब्जेक्टिव आगे पीछा हो जाता है, लेकिन आपको बनी रहना है, एकदम ज़्यादा नंबर लाना तो एकदम खूब एकदम मेहनत करना रगड़ के चलिए। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। वेलकम टू माय सूरी बोल रहे थे लर्न विथ नितेश सर, चैनल को सब्सक्राइब करें, यही बोल रहे हैं। चलिए पढ़िए मन से, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें।